मुझे याद है 3-4 साल पहले मैं कहीं लंदन में था, तो जहाँ कहीं मेरी बदनामनी थी, तो वहाँ के जो वैष्णव थे उन्होंने अपने बच्चे को लेके आए और मुझे कहा जीजे आप इसको जरा समझाओ कि प्रभु का नाम ले, ये करे वो करे। तो मैंने उसको बुलाया और बुला के कहा कि बता तेरा लाइफ में गोल क्या है। तो उसने कहा कि मुझे बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है। मैंने कहा तुझे कब लगेगा कि तू बहुत सक्सेसफुल हो गया। बोले जब मेरे पास 10 मिलियन पाउंड होंगे। अच्छा, मैंने कहा चल तेरे पास 10 मिलियन पाउंड होंगे, चल तुझे मिल गए तो तुझे लगेगा कि तू सक्सेस हो गया। बोले हाँ। मैंने कहा सोच ले, ये 10 मिलियन पाउंड मिल गए, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो चलेगा। बोले बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा सोच ले। बोले पक्का। मैंने कहा बिल्कुल पक्का। बोले बिल्कुल पक्का। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए पर तेरी हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई तो तुझे कैसा लगेगा। उसने कहा थोड़ी हेल्थ भी तो चाहिए, इतने मिलियन पाउंड इकट्ठे करे लेकिन उसका आनंद तब ले पाऊंगा जब मेरी हेल्थ अच्छी हो। मैंने कहा अब तुझे कितना चाहिए, अब क्या चाहिए। बोला मुझे 2 चाहिए। क्या। एक तो 10 मिलियन पाउंड और दूसरा। मैंने कहा फिर 2 चीजें मिल गई, फिर कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा सोच ले। बोले कहा बिल्कुल पक्का। मैंने कहा सोच ले। तो मुझे बोला कि लॉक कर दो, सही है। मैंने कहा अभी भी सोच ले। बोले नहीं ये 2 मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चल तुझे 10 मिलियन पाउंड मिल गए, अच्छी हेल्थ मिल गई, पर परिवार में किसी का प्रेम नहीं मिले तो चलेगा। उसने कहा नहीं ये भी तो चाहिए। ये सब कुछ पाना इसलिए है कि परिवार में जब जाऊं इतना बड़ा घर हो पर घर के अंदर कोई राह देखने वाला ना हो, कोई मीठी बात करने वाला ना हो तो कैसे लगेगा मैं सक्सेस हो गया। तो अब तुझे कितनी चीज चाहिए। बस ये 3 चीज चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए तुझे। बोले 10 मिलियन पाउंड चाहिए, फिर अच्छी हेल्थ चाहिए, फिर परिवार का प्रेम चाहिए। मैंने कहा कि बस ये 3 चीज मिली तो चलेगा, फिर कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा पक्का। बोले बिल्कुल पक्का। अब तो बिल्कुल पक्का कह रहा हूं। मैंने कहा चल तुझे 3 चीज मिल गई, चलेगा। बिल्कुल चलेगा, लेकिन गांव में तेरी कोई रिस्पेक्ट करता न हो तो तुझे लगेगा कि तू सक्सेसफुल हुआ। बोले ना वो भी तो चाहिए। सब कुछ आ गया हो लेकिन गांव में कोई भरोसा करता ना हो, गांव में कोई उसका रिस्पेक्ट करता ना हो तो किसी को लगेगा कि सक्सेसफुल हो गए, लगेगा। बोले वो भी तो चाहिए। मैंने कहा अब कितनी चीज चाहिए। बस ये 4 चाहिए। औरों के मन में वो चाहिए। मैंने कहा ये 4 मिल गए, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा सोच ले। बोले कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चल तुझे ये 4 मिले पर मन में शांति न मिले तो चलेगा। उसने कहा ये सब चाहिए इसलिए कि शांति से रह पाऊं, और ये सब मिलके जो शांति नहीं मिली तो काम का क्या। तो मैंने कहा शांति मिलेगी कहां से। तो उसने कहा आप बताओ कहां से मिलेगी। मैंने कहा जहां है वहां से मिलेगी। तो उसने कहा कहां है। मैंने इसे छोटी सी कहानी सुनाई कि एक बार भगवान ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद भगवान ने कहा देख मनुष्य मेरा सबसे उत्तम सर्जन तू है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं तुझे जो भी चाहिए मेरे पास से मांग ले, मैं आज तुझे दे दूंगा। पास में बैठे बैठे लक्ष्मी जी उसे कोनी मार रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप बहुत भोले हो और सामने और कोई नहीं, ये मनुष्य है मनुष्य। प्रभु आप इसको जानते नहीं हो, सब कुछ ले लेगा आपका। भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरा है, मेरा सर्जन है। कहा कि नहीं नहीं मनुष्य मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। मनुष्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुझे कह रहा हूं जो चाहिए मांग ले। तब उसने कहा प्रभु ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं था, पर आप इतना आग्रह कर रहे हो तो ऐसे करो जो भी कुछ आपके पास है सब दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैं पहले ही कह रही थी आप बहुत भोले हो और ये मनुष्य है ये कुछ भी रखेगा नहीं। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने एक बड़ा झोला लिया, बड़ा बैग लेके उनके पास जो भी कुछ था संपत्ति, प्रॉपर्टी, फिर स्टेटस, ये सब कुछ उस झोले में रखा और उस मनुष्य को दिया और कहा ले मेरा अपना सब कुछ दे रहा हूं। और जैसे ही थैला बैग उस मनुष्य को दिया उसने भगवान को थैंक्स भी नहीं किया और सीधा जाने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा देखो प्रभु ये मनुष्य आपने सब कुछ दिया, थैंक्स तक नहीं किया, जाने लगा, अब आपके पास कभी आने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा इसे आना पड़ेगा। बोले क्यों। क्योंकि मैंने वो बैग दिया उसमें मैंने स्टेटस दिया, प्रॉपर्टी दी, फेम दिया, ऐश्वर्य दिया,
जमीन दी, सब कुछ दिया है, खाली शांति मैंने अपने पास रख ली है। और वो शांति को ढूंढने के लिए कभी प्रॉपर्टी लेगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी फेम के पीछे दौड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, कभी स्टेटस के पीछे दौड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, लेकिन घूम के फिर के जब वो मेरे चरणों के पास आएगा तभी उसे शांति मिलेगी। क्योंकि जो वस्तु जहां है वो वहीं से मिलती। हाँ, दिक्कत ये बात की है कि हम सब कोई हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन हैप्पीनेस कैसे मिलती है? किसी ने भगवान से कहा कि गॉड आई वांट हैप्पीनेस, तो भगवान ने कहा देयर आर 2 ऑब्स्टेकल्स बिटवीन यू एंड हैप्पीनेस। उसने कहा कौन से? तो भगवान ने कहा रिमूव वांट एंड द थिंग्स रिमेन विथ यू इज हैप्पीनेस। ये 2 ऑब्स्टेकल अपने और हैप्पीनेस के बीच में है। सबसे पहले आई यानी ईगो, वांट यानी डिजायर। जब ये 2 चीज हटती हैं, ये 2 ऑब्स्टेकल हटते हैं, तब अपने पास हैप्पीनेस सच्चे अर्थ में रहता है। तो देखो, इस दुनिया के अंदर जब कहा कि जो चीज जहां मिलती है, जो चीज जहां पे है वहां जाएंगे तो मिलेगी, तो कहते हैं कि ये हैप्पीनेस और शांति है तो कहां पे है? किन के पास है? जरा भाव से बोलो तो सही। अभी स्टोरी सुनी ना अपन ने, पीस कहां पे है? किन किन को चाहिए? हैप्पीनेस किन किन को चाहिए? तो जहां है वहां जाना चाहिए या जहां सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है वहां दौड़ना चाहिए? पर अपन क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं, जहां है वहां जाते नहीं, पर जहां सिर्फ रिफ्लेक्शन है वहां जाते हैं। तो फिर इसलिए हमको हैप्पीनेस के पीस दोनों में से कुछ भी मिलता नहीं मिलता। कितने समझदार हो आप लोग, सब जानते हो। क्योंकि जहां मैं कई बार कहता हूं, यदि यहां आपको कहीं हीरे का सेट लेना हो और आप सब्जी वाले की दुकान में जाओ और सब्जी वाले से जाके कहो मुझे बढ़िया हीरे का सेट दिखाना, तो दिखाएगा। मुझे चेन्नई का ज्यादा आइडिया नहीं है। यदि सब्जी वाले की दुकान में जाके कहो कि गोल्ड का अच्छा मुझे कुछ नेकलेस दिखाना या डायमंड का नेकलेस दिखाना, तो दिखाएगा। पीछे वाले हाँ या ना? इस तरफ वाले क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जो चीज आप वहां लेने गए हो वो चीज उसके पास है ही नहीं। तो अपन भी हैप्पीनेस और पीस लेने के लिए दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं और मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज पाने गए वो चीज उनके पास है ही नहीं, और जहां है वहां अपन जाते ही नहीं है। तो है कहां पे? बोले अपने प्रभु के पास। लेकिन वहां अपन को जाना नहीं है। बोले क्यों जाना नहीं है? बोले क्यों जाए प्रभु के पास? और आज हम गाना सब कुछ काम हो रहा है, आज सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, तो फिर प्रभु के स्थान में जाना, मंदिर में जाना, ये क्यों करना जरूरी है? क्यों जाना चाहिए? प्रभु के पास क्यों जाएं? और कई बार अपन को लगे कि घर में पेरेंट्स कहते हैं कि ये माला करो, ये मंत्र बोलो, ये करो, वो करो, ये सब करने का क्या मतलब? ये कुछ करने से फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है कि नहीं? कई बार हाय ना तो बोलो। अपन को लगे ये सब करने से, अपन बच्चों को कहते हैं कि पेरेंट्स अपन को कहते हैं, तो अपन को लगे ये सब करने से क्या लाभ? क्या हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु सुनते होंगे? देखो, अपन जब कोई भी एफर्ट्स करते हैं तो वो एक्शन होता है कि नहीं? हाँ या ना तो पढ़ो। होता है उसके लिए हाँ बोला कि नहीं होता उसके लिए हाँ बोला? जब कोई भी अपन एफर्ट्स करते हैं या प्रभु को पुकारते हैं, वो एक्शन हुआ। और इस दुनिया में जहां जहां भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है कि नहीं? एंड रिएक्शन इज मोर पावरफुल देन द एक्शन। जहां जहां भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो जब अपन प्रभु को कुछ पूछते हैं या प्रभु से कुछ कहते हैं, यदि वो एक्शन हुआ तो प्रभु की तरफ से रिस्पॉन्ड भी होता होगा कि नहीं? एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होता है। चाहे अपने समझ में आवे
के न आवे, लेकिन जब अपन प्रभु से कुछ कहते हैं तो प्रभु रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हुए जिसका नाम डॉक्टर मार्क, उसके जीवन का एक प्रसंग है। वो बहुत बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट, और उसे यही प्रश्न होता कि इतने लोग जब भगवान को पुकारते हैं तो क्या भगवान को कोई ऊपर काम वाम नहीं, वो फ्री बैठे हुए हैं कि हर एक की बात सुनते हैं, उनको जवाब देते हैं? ऐसे थोड़ी होता होगा कि भगवान हर एक की बात सुनते हैं, हर एक को जवाब देते हैं। ऐसा उसके मन में लगता, और कहता कि उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने विचार किया कि प्रेसिडेंट के हाथों से उन्हें अवार्ड दिया जाए इस यूएस के स्टेट के अंदर। और जब लेटर उस डॉक्टर मार्क के हाथ में आया कि यूएस गवर्नमेंट यानी यहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना है, वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि 25 साल तक 25 इयर्स तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन उनको जिस स्टेट के अंदर अवार्ड मिलना था, डॉक्टर मार्क ने दोपहर को वहां जाने की एक फ्लाइट ली, लेकिन जैसे ही फ्लाइट कुछ समय तक गई आगे, वहां अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है और इसे इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा। और जैसे ही फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा, वो डॉक्टर को विचार आया कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मेरे लाइफ का इतना बड़ा दिन कि जिस कार्य के लिए मैंने 25 इयर्स तक रिसर्च किया, आज उसका एप्रिसिएशन मुझे मिलने वाला था, और आज ही ऐसा किया। मेरे लिए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आने वाले हैं, तो आज मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। सोच ही रहा था, बार बार जाके पूछे अब कितनी देर लगेगी। सभी ने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो लोगों की सेफ्टी का सवाल है, जब तक श्योर नहीं होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, फ्लाइट नहीं जा सकती। 2-3 घंटे हो गए। अब शाम को वहां पे प्रसंग था, प्रेसिडेंट आने वाले थे, सब आने वाले थे। वो बार बार पूछे कि मुझे जाना है, कोई भी हिसाब से जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, मुझे अवार्ड मिलने वाला है। और तब जो एयरलाइंस के स्टाफ थे, उन्होंने उसे एक सलाह दी कि देखो आप राह देखोगे तो जब तक क्लियरेंस हमको नहीं मिलेगा कि ये सबके लिए सेफ है, तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। लेकिन एक सजेशन आपको देती हूँ कि यहाँ एयरपोर्ट के अंदर से आप कार हायर कर सकते हो, और कार हायर करके आप यदि ड्राइव करके भी जाओगे तो 2 घंटे में वहां पहुंच जाओगे। अब ये सजेशन उसे ठीक लगा, क्योंकि अब फ्लाइट की राह देखूंगा, फ्लाइट में कितनी देर होगी कुछ कह ही नहीं सकते, और कार हायर करके मैं कार ड्राइव करके जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये विचार करके उसने कार हायर करी, और कार ड्राइव करके जब जा रहा था, अचानक पूरा क्लाइमेट चेंज, काले काले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, पूरा अंधेरा हो गया, और इतनी बारिश कि सामने से कुछ भी दिख नहीं रहा। और गलती से उसने कहीं गलत रास्ते पे टर्न ले लिया, और गलत रास्ते पे टर्न लिया, और उसकी गाड़ी कहीं कच्चे रास्ते के ऊपर जाने लगी। और डॉक्टर समझ गया कि आज पता नहीं मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरे लाइफ का इतना बड़ा दिन, और भगवान ने मेरे संग ऐसा क्यों किया, ये देखो मैं कहां भटक गया। और उसकी कार जाके एक पेड़ के संग टकराई, पूरी तरफ जंगल जैसा लग रहा था, और बारिश हो रही थी। नीचे उतरा, बोले मैं कहां से हेल्प मंगाऊं, आसपास कहीं फोन हो तो मैं फोन करके हेल्प मंगाऊं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन सामने एक झोपड़ी जैसा घर था, और छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था। उसने कहा यहाँ यदि फोन वोन हो तो फोन करके मैं किसी मैकेनिक को या हेल्प बुलाऊं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध महिला उसके अंदर रहती थी। वो बाहर आई, कहा कि भैया आपके पास फोन है? बोले मेरे घर में तो ठीक से लाइट भी नहीं रहती, तो फोन कहाँ हो, मैं तो अकेली यहाँ रहती हूँ। डॉक्टर जाने लगा। उसने कहा देख बेटा, तेरा चेहरा देख के लग रहा है तू बहुत चिंता में है और पूरा भीग गया है। बेटा एक बात कर, देख थोड़ी देर तू अंदर आके बैठ, मैं तुझे चाय बना देती हूँ ताकि तुझे ठंड न लगे। ये बात डॉक्टर को भी ठीक लगी, बहुत टेंशन था, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो वो अंदर बैठा और वो वृद्ध महिला जो थी वो उसके लिए चाय बनाने लगी। और जैसे ही चाय बना रही थी तो चाय बना के उस डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने कहा माँ आप चाय नहीं लोगे? बोले नहीं, मेरे प्रभु की प्रार्थना करने का समय हुआ। और ये बैठ के वो महिला बैठ गई और एक प्रार्थना करी, दूसरी प्रार्थना करी, और डॉक्टर ने कहा भैया गलत मत मानना, क्या आपको लगता है किसी जंगल की छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठ के
आप यहाँ प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रभु के पास इतना फ्री टाइम है कि आपकी यहां से करी हुई प्रार्थना वो सुनते होंगे? प्रभु के पास हजारों बड़े बड़े काम हैं, और आप यहां जंगल की छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठ के जब उनको पुकार रहे हो, तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा? आपको लगता है वो सुनते हैं? तब उसने कहा, अभी तक तो मेरी हर एक प्रार्थना सुनी है, लेकिन सिर्फ एक अभी तक नहीं सुनी। बोले कौन सी? सामने देखो। और जहां डॉक्टर ने देखा तो एक पल्ला था और उसमें छोटा सा एक बच्चा सो रहा था। उसने कहा, ये बालक किसका है? तो कहे कि 3 महीने पहले ही मेरे बेटे और बहू का कार एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू दोनों की मृत्यु हो गई। सिर्फ उनका ये छोटा सा बच्चा ही बचा। अब मैं इसे संभाल रही हूं, लेकिन एक प्रार्थना अभी तक प्रभु ने सुनी नहीं। बोले क्या? पिछले महीने ही मुझे पता चला कि इस बच्चे को भी कैंसर हो गया है। ये छोटा सा 6 महीने का बच्चा है और इसे कैंसर हो गया है। और तो डॉक्टर ने कहा कुछ ट्रीटमेंट करवाया? तो कहे कि उसे इस प्रकार का कैंसर हुआ है कि पूरे अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर है कि जो इसका इलाज कर सकता है। उसने कहा कौन? तब कहा उसका नाम डॉक्टर मार्क है। और जहां ये उसने सुना और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा, मैया आज मुझे भरोसा हो गया कि जंगल की कोई छोटी सी झोपड़ी में बैठ के भी प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसे भी सुनते हैं। तो देखो मैं कहां जाने को निकला था, और मेरी फ्लाइट का बिगड़ना, और जब मैं कार से निकला तो मेरे कार का रास्ता बदल जाना, और जाके ऐसे जंगल में मेरी कार पहुंच गई कि जहां बैठ के कोई प्रभु की राह देख रहा है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और तब उस डॉक्टर को ये भरोसा आया कि दुनिया में कहीं भी रह के व्यक्ति जब भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी सुनते हैं और उसके उत्तरों का जवाब भी देते हैं। ये बात वहां पे सिद्ध करी।